जय श्री राम दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। तो दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ एक नए सवाल जवाब की सीरीज़ के साथ हाजिर हूं। और आज का जो सवाल है वो है पितरों को लेके। लोगों के मन में भी होगा कि हमारे पितर जो होते हैं वो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि हमारे पितरों का दोष है हमारे घर में, या फिर पितर हमारे शुद्ध नहीं है। पितरों की बहुत ज़्यादा उनके घर में दिक्कत होती है। तो वो क्यों होती है, किस वजह से होती है, वो सारे जानेंगे। और दोस्तों साथ में आपसे बता दूं आपको कि अगर आपके घर में भी इस तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं और नंबर पे बात कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें। कोरोना जैसी महामारी के चलते हुए आपका परिवार सुरक्षित रहे, ऐसी कामना अपने आराध्य इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करता हूँ। दोस्तों आपका जो प्रश्न है, आपका जो सवाल है कि पितरों का क्वेश्चन तो वैसे बहुत विस्तार में तो बहुत बड़ा है कि हमारे पितर क्यों नाराज होते हैं। हाँ जी। क्या कारण है, किन कारणों से पितर रुष्ट हो जाते हैं, और ऐसा। दोष वगैरह ये क्या होता है? हाँ, तो कुंडली में वो तो एक अलग सिस्टम है। पितर दोष जो है, मातृ दोष, पितर दोष और उसके बाद पिता दोष, ये सारे जो है मैं आपको एक अलग वीडियो बनाएंगे। दो दोष के ऊपर हो गया पितर दोष वगैरह। लेकिन पितर किन कारणों से नाराज होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों ये जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ ये वाकई में रियलिटी की बातें हैं कि जो हमको पता नहीं होता, अनजाने में हम ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं और हमें हमें कलंकित कर देते हैं। और हम पितरों को कलंकित कर देते हैं और हम वो हमें श्राप दे देते हैं। और श्राप देने के कारण हम ना तो उभरते न, और हम तो खराब होए होए हम अपने आने वाली 7 पीढ़ियों को भी, पितरों को खराब कर जाते हैं। 7 पीढ़ियां भी उनके ऊपर मेहरबान नहीं होती। इस प्रकार के बीज हम कई बार बो देते हैं। जैसा कि पितर रुष्ट किस प्रकार से होते हैं। हाँ जी। जैसा कि अगर मान लो आपके परिवार के अंदर किसी देवता की पूजा होती थी, जैसा कि मान लो किसी के घर में हनुमान जी की चौकी लग रही है, तो हनुमान जी की चौकी लग रही है, अब आगे का परिवार हनुमान जी को नहीं मान रहा। ना मानो, आपकी बात को मैं बताता हूँ, जिस हिसाब से आगे की जनरेशन पढ़ी लिखी आ रही है, तो अगर नहीं मान रहा, वो उसकी मेंटालिटी है, उसकी सोच है, क्यों नहीं मान रहा। लेकिन उसकी खानदान के अंदर आप फिर दारू, मीट, अंडा, शराब इस प्रकार का सेवन आप कर रहे हो, तो आपके पितर जो बाबा की कृपा प्राप्त करे हुए कार्य करते थे वो आपको नहीं छोड़ेंगे। इस बात को आज सुन लेना कि आपको नहीं छोड़ेंगे और आपकी पीढ़ी को भी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको कलंकित करेंगे, उस सुख सुविधाओं से वंचित करेंगे जो आपने इस प्रकार से काम किया। दूसरा, कभी भी गर्भवती औरत के पेट में लात नहीं मारनी चाहिए, तब भी पितृ दोष लगता है, पितर नाराज होते हैं। अगर आप, क्योंकि हम किसी आत्मा गर्भ में जब स्थान लेती है तो वो परमात्मा का स्वरूप होता है। और अगर हमारे घर के व्यक्ति दारू पी के या किसी प्रकार का ऐसा उद्रंग करते हैं, अपनी घर की स्त्रियों को मारते हैं या उसके कार्य करते हैं, तो पितृ दोष लगता है। अपनी माता को और अपने पिता का अगर आप दृढ़ता करते हो या उनका सम्मान नहीं करते या उनको किसी भी प्रकार का आप कार्य आदर भाव से नहीं देते, तो आपको पितृ दोष लगेगा ही लगेगा। और आपके घर के पितर भी नाराज होंगे और वो आपको आगे बढ़ने से रोकेंगे आपको। और चौथा कार्य ऐसा कि अगर आप अपने घर में हिंदू धर्म से हो या सत्य सनातन धर्म से आप हो और आप किसी और धर्मों में प्रवेश करते हो,
तब भी आपके खानदान के पितर कलंकित होते हैं और वो आपका तिरस्कार करते हैं, आपको बदनाम करते हैं, आपको खराब कर देते हैं, आपको हर कार्य में नीचता ही हासिल करवाते हैं फिर, क्योंकि आपने अपने धर्म को बदलकर और कार्य में प्रवेश किया तो आपके खानदान के पितर भी आपको उभरने नहीं देंगे। और पांचवा इस प्रकार का कार्य है, जैसे कि हम किसी को, जब कोई बाहर से आता है आपके घर में मेहमान या किसी भी प्रकार का, और आप तो खा रहे हो मटर पनीर, शाही पनीर, और आप उस व्यक्ति को कुछ और खिला रहे हो है, तो आप वो भी उस कारण से भी आपके घर का पितर नाराज होता है, क्योंकि जो पितर होते हैं वो परमात्मा के ही स्वरूप होते हैं और ब्रह्मलोक से पितरलोक का खानदान है। और क्योंकि ब्रह्मा जी की ये पूरी लीला है, उसके माध्यम से भी पितरलोक कहते हैं कि देख ये तो ऐसा खा रहा है और ये घर के मेहमान का इसको आदर ही नहीं है, तब भी पितर दोष आपके घर में लगता है। और पितर दोष के लगने के बहुत से कारण हैं, जैसा कि गऊ, अगर आप किसी गऊ को मार रहे हो या कोई ऐसा कार्य कर रहे हो गऊ के साथ, या गऊ को लात मार रहे हो, या गऊ को आपने मारते मारते उसकी पूंछ घुमा घुमा के उसको भगा रहे हो, तब भी याद रखना पितर दोष लगता है अगर आपने गऊ का अपमान किया। अब एक कुत्ता एक कुतिया जब सवास कर रहे होते हैं तब बहुत से लोग डंडा मारते हैं या उनको छुड़वा रहे होते हैं, तब भी पितर दोष लगता है किसी के सुख को खराब करना। अगर कोई व्यक्ति सुख में बैठा है, अपने आनंद को प्राप्त कर रहा है, तो आप उसके आनंद को खराब कर रहे हो, तब भी आपके परिवार के ऊपर पितर दोष लगता है। कभी भी इस प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए, किसी का सुख नहीं खराब करना चाहिए, तब आपके परिवार के ऊपर भी इस प्रकार का पितृदोष लगेगा। और पितृदोष लगने के बहुत से कारण हैं। पितृदोष लगते लगते क्या होता है कि जब जीवन के अंदर हमें पता नहीं लगता, हमारा जीवन चलता रहता है, जब हम सुख में होते हैं तब तो हमें किसी भी प्रकार के पितर का आदर भाव नहीं पता होता, लेकिन जब पितर आपको दंड देने लग जाते हैं, आपको वो कृपा नहीं देते, तब जाकर आप पितरों के प्रति सोचते हो। दूसरा, जब कोई व्यक्ति आप अपने घर के पितरों का सम्मान नहीं करता, वो अपने पितरों को भूल जाता है और मत्स्य नहीं निकालता और किसी भी प्रकार का उनका कोई कार्य करता है, या घर में कोई लड़का ब्याया है या लड़की ब्याई है तो उनका आदर भाव नहीं करता, तब भी पितर आपका सहयोग नहीं करते। और उस प्रकार से अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कई बार आपके घर में प्रेत होते हैं, और जब आप पितर को खाना देते हो तो वो प्रेत खा जाते हैं, तो पितर आपका बलवान नहीं होता और जिससे वो आपका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर पा सकता। जब आपने कोई खाना निकाल दिया, आप सोचते हो मत्स्य है, बगैर संकल्प के खाना नहीं निकालना चाहिए कभी भी। जब भी आप मत्स्य पे संकल्प लेकर खाना निकालना चाहिए, तब जाकर आपको वो उसकी प्राप्ति होगी। और मत्स्य जब होती है तब कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, केश नहीं कटवाने चाहिए, इस प्रकार से पितरों के ऊपर मैल चढ़ता है और वो जो केश आप कटाते हो उस प्रकार का भी अपमान चढ़ता है। अगर आप इस प्रकार के कार्य करते हो तो आपके ऊपर पितर दोष और पितर आपके रुष्ट होंगे और हमेशा ही। और कभी भी आप किसी घर के बुजुर्ग के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे, अपने से बड़े के ऊपर, उससे भी पितर आपके घर के नाराज होते हैं। वो कभी आपको पूजनीय नहीं मानेंगे, वो ना आपका साथ देंगे और आपके परिवार में हर प्रकार की रुकावट बनाते रहेंगे जीवन के अंदर। घर के बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और हमेशा उनको आदर भाव देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप बोओगे भविष्य में वैसा ही पाओगे। उस प्रकार से कार्य करोगे तो आपके पितर नाराज नहीं होंगे। और पितर नाराज होने के कई प्रकार के कारण हैं और इस कारणों से आपके जो घर के पितर हैं वो नाराज रहते हैं, क्योंकि उनको कुछ मिलता तो है नहीं। जैसे कि खाने में, अब आपके घर में कोई प्रेत योनि में बैठा है
क्या पता कोई प्रेत आपके घर में लगा हुआ है, आप निकालते तो पितरों का है और वो तुरंत वो पितर क्या करता है, वो पितरों से ज़्यादा ताकतवर होता है प्रेत योनि में, और वो पितरों को हटा देता है और खुद खा जाता है। तो पितर ने तो खाया ही नहीं। तो कभी भी पितरों का भोजन निकालिए तो ब्राह्मण से जाकर संकल्प छुड़वाइए उसके गोत्रों के नाम का, और तुरंत जाकर पहले गऊ को दीजिए, फिर खुद सेवन कीजिए, फिर खुद खाइए, तब जाकर पितरों तक पहुंचेगा। नहीं तो बीच का कंपेलर खा जाएगा, वो प्रेत खा जाएगा और पितर आपका नंगा का नंगा रह जाएगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आपके घर में मानो कोई इस प्रकार से मरा हुआ है, इस प्रकार से मरा हुआ, कहता है जी हमारे घर का बड़ा पितर है। उन पितरों का सम्मान करना ठीक है, आपकी बात है, बिल्कुल जायज़ है कि पितरों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन पितरों का सम्मान इस प्रकार से करना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपके घर का पितर शुद्ध है या नहीं है। अगर वो शुद्ध नहीं है तो आप उसको खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, क्या पता कौन प्रेत खा रहा है? आपको क्या पता है कि आपके घर का पितर खा रहा है? अगर पितर खाएगा तो राजा बना देगा आपके घर को और स्वर्ग बना देगा आपके घर को। पितर वो जिस घर का मर्द सॉलिड होता है, क्या उस घर की औरतों की तरफ कोई आंख उठाकर देखता है क्या? नहीं देखता। तो इसी प्रकार से जब आपके घर के पितर सॉलिड होंगे तो घर में प्रेत आत्माएं, गलत आत्माएं घर में प्रवेश नहीं करेगी, वो आप उसी समय आपको रोक देंगी। और एक बात याद रखना, पितर वो शक्ति है जब भगवान भी आपको देना चाहे ना तब भी नहीं दे पा सकता, भगवान को भी रोकने वाले पितर होते हैं। पितर स्पष्ट कहते हैं कि परमात्मा आपका तो पूरा संसार है, हमारा तो यही खानदान है, ये खानदान जब हमें नहीं पूछेगा, हमें ही नहीं मानेगा तो इनको देने का भी क्या फायदा, नंगा ही रहने दो इनको। आज तक ये कभी कपड़े तो हमें दिए नहीं या किसी प्रकार का कार्य किया नहीं, मत्स्या हमारी निकाली नहीं, हमारा पूजनीय कार्य किया नहीं, धर्म के प्रति कार्य किया नहीं, भूखे को खाना खिलाया नहीं। तो इस प्रकार से भी आपके घर के पितर नाराज रहते हैं और वो आपकी किसी भी प्रकार की सपोर्ट नहीं करते। आपके माता पिता का अपमान, अगर आप मरने के बाद, जैसे आपके पिताजी ने बहुत अच्छे कार्य करे और कार्य करते करते आपने क्या करा, अपने पिता का अपमान कर कर उस कार्य को, नाम को खराब कर दिया, तो इससे भी आपके घर के पितर बहुत खराब होंगे, आपके घर के पितर नाराज होंगे। और जब कभी आपके घर में कोई त्यौहार होता है, कोई बड़ा कार्य होता है या कोई शादी होती है, तब भी आप जब पितरों के प्रति कोई कार्य नहीं करोगे, उनकी इजाजत मान के कार्य नहीं करोगे, आप अपने इष्ट देव को मनाइए, अपने कुल देवता को मनाइए और अपने पितृ देवता को मनाइए, और अपने पितृ देवता के साथ साथ अपने ग्राम देवता को भी मनाइए। उसके बाद आप अपने घर का कार्य कीजिए और किसी भी प्रकार के आपके कार्य में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। यकीन मानिए, जब आप गलत तरीके से कार्य करोगे तब जाकर आपके घर के पितर नाराज होते हैं। वो इस बात का कहते हैं कि ये तो हमारे को पूछता ही नहीं, ये तो हमारे को मानता ही नहीं, तो किस प्रकार का इस परिवार पे हमारी कृपा होनी चाहिए। और याद रखना, जब घर के पितर खराब होंगे तो आपके बच्चों को तरक्की नहीं करने देंगे, आपके बच्चों का समाज में नाम और प्रतिष्ठा से कायम नहीं होने देंगे जब आपके घर के पितर आपसे नाराज होंगे। पितर नाराज होने के ये कारण है, जब भी कोई पितरों का मूर्ति होती है तो उस पर माला आपको अर्पण करनी चाहिए। हर साल 2 साल में आपको माला को जल प्रवाहित करके दूसरी माला का सेवन करना चाहिए। पितर मत्स्या के दिन कोई सोमवती मत्स्या पड़ जाए तो बहुत ही उचित होता है, और सोमवती मत्स्या के कम से कम गौशाला में दान देना चाहिए आपको, और भूखे को खाना खिलाना चाहिए। और किसी भी प्रकार के आप सोमवती मत्स्या को कार्य कर सकते हो और दिन भी। और गऊ की रोटी जिस घर में नहीं निकलती उस घर के पितर भी कभी खुश नहीं होते, क्योंकि पितरों को तो गऊ के मुख से ही खाना मिलता है। जब आप पितर को कभी भी आप गऊ की रोटी निकालते हो तो वो पितरों तक भी पहुंचती है, क्योंकि गऊ के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तब जाकर गऊ के मुख से हमारे पितर लोक तक हमारा वो भोजन प्राप्त होता है। घर के अंदर अभद्र चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिस प्रकार से पितर नाराज होंगे, जैसे कि कोई गलत तरीके का मांस मदिरा का सेवन अगर आप अपने घर के चूल्हे से कर रहे हो, और उस घर में पहले पितरों की पूजा होती थी या देवी देवताओं की पूजा होती थी, और आज इस आपका पुत्र या पोता या कोई कपुत्र व्यक्ति इस तरह का कार्य कर रहा होता है, तब भी आपके घर के
श्रेष्ठ पितर आपके किसी भी कार्य में मदद नहीं करते और रही सही संपत्ति को भी खोने में उनका योगदान होता है। वो फिर आपको दर दर की ठोकरें कहकर भटका देते हैं। तो आप सोचते हो कि हमारे घर में किसी ने करवा तो नहीं दिया, हमारे घर में प्रेत तो नहीं आ गया, हमारे घर में इस प्रकार का कार्य नहीं आ गया। घर में बैठकर दारू की बोतल और चिकन खाना, तो आपके पितर क्या बोलेंगे ऊपर जाकर? वो एक ही बात बोलेंगे। क्योंकि इस बात पे भी मैं आपको बताऊंगा, अगर कह दिया चिकन पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि चिकन खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। कभी आप क्वेश्चन करना मुझसे कि ऐसा क्या है दारू में, लहसुन में, प्याज में, तो उस कि हमें क्यों नहीं खाना चाहिए, क्या क्या रीजन है। तो इस प्रकार का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से कई लोगों का कल्याण हो सकता है। अगर आप चाहो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन का बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो आप तक बड़ी आसानी से हम पहुंचा सकें। और इस चैनल के अगर आप वीडियो बनाते समय कोई त्रुटि हो जाती है या बताने में कोई बात हमारे से रह जाती है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस बात को लिखकर हमें बता सकते हो या हमारे से पूछ सकते हो। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपका कल्याण करें और आपके घर के श्रेष्ठ पितरों को शक्ति प्रदान करें। ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से करते हैं। जय श्री राम।